और जीएटी में आपके पास चॉइस थी 60 में से 50 क्वेश्चन आप कर सकते थे, बट अब इन्होंने कोई चॉइस नहीं दिया, आपको 50 में से 50 क्वेश्चन करने हैं हर एक सेक्शन में। अच्छा, सिलेक्ट कैसे करोगे सब्जेक्ट? आपके पास टोटल सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट 5 होने चाहिए। पहला ऑप्शन आपके पास ये है। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज रिबेका आगा एंड आई एम योर इंग्लिश मेंटर ऑफ सीयूईटी अगर 24/7। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी 2026 के अपडेटेड सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में। सो जो भी बच्चे सीयूईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिएगा ताकि ऐसा ना हो कि सीयूईटी एग्जाम देने से पहले ही आपको पता चले कि आपको सिलेबस नहीं पता था या एग्जाम पैटर्न नहीं पता था, इसकी वजह से आप मैक्सिमम स्कोर नहीं कर पा रहे हो और आपको ये भी आइडिया नहीं है कि अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ तो फिर आप डायरेक्टली एग्जाम से बाहर हो जाओगे, यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का आपके पास कोई चांस ही नहीं होगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पहले का सिलेबस क्या था और कितने चेंजेस कर दिए गए हैं। सो दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डू श्योर इट एज मच एज पॉसिबल, ताकि हर एक वो बच्चा जो सीयूईटी की तैयारी कर रहा है, आपका दोस्त है, आपका जानने वाला है ना, उसको हेल्प हो पाए। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं यहाँ पर कि सीयूईटी में आपके स्ट्रीम्स सारे मैटर करते हैं, लैंग्वेजेस मैटर करती हैं, फिर एक जीएटी पार्ट होता है जिसको आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हो, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोमेन्स वही आपका, अगर साइंस है तो पीसीएम रहेगा, पीसीबी रहेगा, ह्यूमैनिटीज में हो तो फिर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आ जाता है, और कॉमर्स में हो अगर आप तो इकोनॉमिक्स, बीएसटी और अकाउंट्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। ये आपका जो एग्जाम है उसको एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कंडक्ट करवाता है। आपका जो सीयूईटी 2026 का पेपर है, बहुत सारे बच्चों में ये एक र्यूमर टाइप का फैला हुआ है कि पेपर ऑफलाइन मोड पर हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं दैट दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ सजेशन, ठीक है ना, जो पार्लियामेंट में दिया गया है। अभी इस पे कोई ठप्पा नहीं लगा है। अनटिल एंड अनलेस एनटीए और गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तब तक ये पेपर ऑफलाइन नहीं होगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको बता दिया जाएगा आपको, बट सिलेबस में आपका चाहे ऑफलाइन पेपर हो चाहे ऑनलाइन पेपर हो फर्क नहीं पड़ता, बट मोस्टली आपका पेपर सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ही होता है। एग्जाम टाइप में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अभी तक आप सिर्फ 5 ही ले सकते हैं। टोटल आपका जो पर सब्जेक्ट का टाइमिंग होता है वो 60 होता है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो +5 आपको मिलते हैं हर करेक्ट आंसर्स के लिए, -1 हर रॉन्ग आंसर के लिए। आई होप ये क्लियर होगा सबको। 3 मेजर सेक्शन है आपके एग्जाम्स में। सेक्शन 1 लैंग्वेज, जिसमें टोटल 13 लैंग्वेजेस होती है। सेक्शन 2 में आपके 23 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं और सेक्शन 3 में आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है। आपके सारे ही सेक्शन में 50 क्वेश्चन आते हैं। पहले ऑप्शन था, चॉइस थी आपके पास, आप 40 क्वेश्चन कर सकते थे डोमेन्स और लैंग्वेज में, और जीएटी में आपके पास चॉइस थी 60 में से 50 क्वेश्चन आप कर सकते थे, बट अब इन्होंने कोई चॉइस नहीं दिया। आपको 50 में से 50 क्वेश्चन करने हैं हर एक सेक्शन में और आपको इसको 60 मिनट में ही करना होगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि अब आपके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अगर आप सही कर रहे हो तो 5 नंबर मिलेंगे, गलत कर रहे हो तो -1 मार्क मिलेंगे, और अगर नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको 0 मार्क्स मिलने वाले। लैंग्वेजेस में आपकी लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी, असामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये लैंग्वेजेस रहती है। अपार्ट फ्रॉम दिस फॉरेन लैंग्वेजेस भी थी आपका, बट लास्ट ईयर ही फॉरेन लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया गया। उसकी जगह पर आपको फॉरेन लैंग्वेज का एग्जाम नहीं देना, आप सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर दे करके आराम से अपने फॉरेन कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले लैंग्वेज सिलेबस की। देखो, आपके लैंग्वेज सिलेबस में रीडिंग सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, वर्बल एबिलिटी जिसमें ग्रामर के टॉपिक्स आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आ जाते हैं, आपके क्लॉजेस आ जाता है, टेंसेस आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ गया, एक्टिव पैसिव वॉइस आ गया, ये सब पूछा जाता है। देन वहीं अगर आप ग्रामर में चले जाओगे तो ग्रामर में आपका सेंटेंस का करेक्शन भी आपसे पूछा जा सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जा सकता है, राइट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच पूछी जा सकती है, उसके स्पॉटिंग एरर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वोकैबुलरी में जाओगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फॉरेन वर्ड्स, इसके साथ साथ होमोनिम्स, होमोफोन्स, फ्रेजल वर्ब, ये सब पूछा जाता है। वहीं अगर आप थोड़ी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में जाओगे तो आपको इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन, सिंथेसिस बेस्ड क्वेश्चन या फिर रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी श्योर ऑफ दिस कि आप लैंग्वेज के सिलेबस में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के ऊपर फोकस करके चलिए। वहीं अगर आप साइंस डोमेन के बारे में बात करेंगे सो यू हैव पीसीएमबी। अब अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में आपको क्या चाहिए होता है, आपका एक लैंग्वेज आप ले लो और 3 डोमेन्स ले लो, उससे काम चल जाता है। वहीं अगर आप डोमेन्स में बात करोगे, चाहे आप पीसीएमबी ले रहे हो चाहे
एम ले रहे हो चाहे पीसीबी ले रहे हो, दोनों ही आपके पास चॉइसेस हैं। बट बी श्योर ऑफ दिस, आपके पास एडिशनल ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजी हो गया, एनवायरमेंटल साइंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, तो आप इनको भी एज एन ऑप्शन चूज कर सकते हो। बायोलॉजी की जगह पे बायोटेक्नोलॉजी भी आप चूज कर सकते हो, राइट। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपका सिलेबस जो है वही 12th का है। एनसीईआरटी आप लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ लीजिए, न्यू एनसीईआरटी, कोई कॉलम है, कोई एग्जाम्पल है, कोई चार्ट है, एक एक चीज अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं अगर हम कॉमर्स की बात करें, सो यू हैव अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ये आपके पास सब्जेक्ट होते हैं। जी हाँ, मैथमेटिक्स का भी चॉइस होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग अलग कोर्सेज के लिए जाते हैं। जैसे कुछ लोग बीएफए के लिए जाना चाहते होंगे, कुछ लोग बीएमएस के लिए जाना चाहते होंगे, तो उसमें आपको स्पेसिफिकली मैथ्स की जरूरत पड़ जाती है। वैसे अगर आप एक लैंग्वेज 3 डोमेन लेकर के किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपका एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की भी यहाँ पर जरूरत पड़ती है। बट कॉमर्स के लिए स्पेसिफिकली अगर आप की फीचर में देखोगे तो अकाउंटेंसी में आपके पास ऑप्शनल चॉइस होती है बिटवीन यूनिट क्वेश्चंस, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स में जैसे इकोनॉमिक्स हो गया आपका, मैथ्स हो गया आपका, बीएसटी हो गया आपका, पूरा 12th का सिलेबस होता है। एनसीईआरटी आपको वर्ड टू वर्ड पढ़नी है, अच्छे से पढ़ करके चले जाओगे, आराम से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। इकोनॉमिक्स में याद रखिएगा, माइक्रो और मैक्रो दोनों का कॉम्बिनेशन पूछा जा रहा है। जैसे लास्ट ईयर पूछा गया था, तो इस साल भी आपको वो देखने के लिए मिल सकता है। वहीं अगर हम ह्यूमैनिटीज में चले जाएं, तो ह्यूमैनिटीज में कोर सब्जेक्ट हमारे पास क्या क्या है, हिस्ट्री है, पोल साइंस है, ज्योग्राफी है। आप और भी ऑप्शंस ले सकते हो चॉइस में, जैसे कि कुछ बच्चे ना फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं, कुछ साइकोलॉजी ले लेते हैं, कुछ सोशियोलॉजी ले लेते हैं, है ना। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो होम साइंस ले लेते हैं, राइट, कुछ और दूसरे सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। तो आपके पास चॉइस है सब्जेक्ट की, अपार्ट फ्रॉम लाइक अगर आपको पोल साइंस लेनी है, हिस्ट्री लेनी है तो आप ले लो। इसके अलावा ज्योग्राफी की जगह पर आप कोई और सब्जेक्ट भी ले सकते हो, या पॉलिटी की जगह पर कोई और सब्जेक्ट भी ले सकते हो। एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जनरल एप्टीट्यूड के साथ अगर आप जाओगे तो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल रहोगे, याद रखिएगा इसको। इसमें भी ना आपके पास बी श्योर ऑफ दिस कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। यू मे चूज बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स, मतलब किसी में लैंग्वेज जीएटी की जरूरत पड़ेगी आपको, किसी में एक लैंग्वेज 3 डोमेन की जरूरत पड़ेगी, किसी में एक लैंग्वेज 1 डोमेन और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ भी आप जा सकते हो। सो मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो ग्रेजुएशन करते हैं वो ह्यूमैनिटीज के होते हैं, ऐसा देखा गया है। तो इस वजह से इनके लिए मल्टीपल ऑप्शंस रखे गए हैं, तो आपके लिए भी मल्टीपल ऑप्शंस है। बट अगेन एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड फॉलो करिएगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जीएटी में आते हैं, मैं थोड़े 2 एरियाज आपको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। एक तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का सेक्शन है। वहीं अगर आप दूसरा वाला पार्ट देखोगे तो आपको जनरल साइंस और एनवायरमेंटल लिटरेसी भी देखने के लिए मिल सकती है पेपर में। मतलब ऑथर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ना, हो सकता है इसमें केमिस्ट्री फिजिक्स वाले भी थोड़े थोड़े क्वेश्चंस डाल दिए जाएं, बायोलॉजी के भी थोड़े थोड़े क्वेश्चंस डाल दिए जाएं, तो ये हिस्ट्री पॉलिटी भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, जनरल साइंस वाला पार्ट। वहीं अगर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी में जाओगे या फिर क्वांट रीजनिंग में जाओगे तो आपको बेसिक मैथ्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, ये वाले पार्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। कभी कभी आपको ना जनरल में स्पेशल रीजनिंग देखने के लिए मिल सकती है, पैटर्न रिकग्निशन देखने के लिए मिल सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग देखने के लिए मिल सकती है। तो ये स्ट्रक्चर बेस्ड भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। ब्लड रिलेशन हो गया, कभी कभी सिलॉजिज्म भी आ जाती है ना। तो ये पजल, पैटर्न, डिडक्शन, इन्फरेंस, इस तरह के क्वेश्चंस आप देख सकते हो। तो रीजनिंग के लिए तो मैं सिंपल सा बोलूंगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए होती है और कुछ भी नहीं। वहीं अगर आप क्वांट्स का सिलेबस देखोगे सो इट्स रिलेटेड टू 6 to 8th बोलते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा एडवांस चला जाता है, जैसे ज्योमेट्री वगैरह में, तो 10th तक का भी सिलेबस आपको देखने के लिए मिल सकता है। बट अगर आप सीयूईटी अड्डा चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपका मैक्सिमम सिलेबस इजीली आपको कवर हो जाएगा। बट हाँ, डिटेल में पढ़ना जरूरी है। अगर आपके लिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप वीक हो, तो फिर आप पेड कोर्सेज के लिए भी जा सकते हो। तो आई होप ये क्लियर होगा। 50 क्वेश्चन ही हैं, 60 मिनट में करने हैं, 250 नंबर का पेपर होता है आपका ये। अच्छा, सिलेक्ट कैसे करोगे सब्जेक्ट? आपके पास टोटल सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट 5 होने चाहिए। पहला ऑप्शन आपके पास ये है, एक तो आप लैंग्वेज ले लो, एक जीएटी ले लो और 3 डोमेन ले लो, ये पहला चॉइस है। ऑप्शन नंबर 2 में आप जा सकते हो 2 डोमेन, 2 लैंग्वेज और एक जीएटी, ये भी कॉम्बिनेशन आप चूज कर सकते हो। तीसरा आपका जो कॉम्बिनेशन है वो आप चूज कर सकते हो, एक लैंग्वेज की जगह पे 3 लैंग्वेजेस ले ली, एक डोमेन ले लिया और एक जीएटी ले लिया। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए अपने कोर्सेज। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं मैम मेरे को डोमेन पढ़ना ही नहीं है, तो कुछ कोर्सेज ऐसे मिल जाते हैं आपको जहां पर सिर्फ लैंग्वेज जीएटी से काम चल जाता है आपका। इवन अगर आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को देखोगे, जैसे कि आप साउथ बिहार में चले जाओ, है ना, आप पंजाब में चले जाओ, है ना, आप बिहार में चले जाओ और आप इलाहाबाद में चले जाओ, तो सिर्फ लैंग्वेज जीएटी से काम चल जाता है। लेकिन बेस्ट कॉम्बिनेशन इज दिस कि आप एक लैंग्वेज, एक जीएटी लेकर के 3 डोमेन्स ले लो, और ये 3 डोमेन्स वो डोमेन्स होने चाहिए जो आपके पास क्लास 12th में। देखो सीयूईटी बार नहीं लगाता, लेकिन यूनिवर्सिटीज बार लगा देती है कि आपको 12th का सिलेबस ही कवर करना है, राइट। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी होती हैं, जैसे मान लो अगर आप स्ट्रीम चेंज के लिए जा रहे हो, तो जैसे मान लो मैं साइंस की हूँ, मुझे ह्यूमैनिटीज के लिए जाना है,
तो अब हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे बोले कि आपको पॉल साइंस पढ़नी है, फिर आप 12th का मत पढ़ करके आओ। तो जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी का एक बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेक कर लेना कि क्या है ना। जीएटी प्लीज आप चूज करना, क्योंकि जीएटी आपके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के रास्ते खोल देगी। जीएटी एक ऐसा सेक्शन है आपका जिसको मतलब आपको लेने से कोई लॉस नहीं है, लेकिन हाँ आपको बेनिफिट बहुत सारे मिल जाएंगे। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाओगे, मल्टीपल कोर्सेज के लिए रास्ता खुल जाएगा आपका। और अगर मान लो आप इसको दे भी रहे हो और अगर मान लो आपके इसके एग्जाम्स में कम मार्क्स आते हैं तो आपका ओवरऑल रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा। जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में आपके मार्क्स चाहिए उसी के बेसिस पर आपका रिजल्ट बनेगा। मतलब ऐसा मान के चलो अगर आपको एक लैंग्वेज 3 डोमेन किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए चाहिए है ना, और आपका आउट ऑफ 1000 ऐसा बोला जा रहा है दैट यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 950 प्लस मार्क्स है ना, लेकिन आपके जीएटी में मार्क्स आए हुए हैं 23 या 24, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। आप ये मत सोचना कि अगर मेरे जीएटी में 23 मार्क्स आ गए हैं 250 में से 23 तो मैं लैंग्वेज जीएटी के कॉम्बिनेशन के हिसाब से जाऊंगी तो मेरा मार्क्स कम पड़ सकता है, लेकिन लैंग्वेज और 3 डोमेन्स के हिसाब से जाऊंगी तो मेरा मार्क्स कम नहीं पड़ेगा अगर आपका लैंग्वेज और 3 डोमेन्स में स्कोर अच्छा है तो। सो आई होप ये क्लियर होगा सभी लोगों को। मेजर चेंजेस मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो देखने के लिए आपको मिलेंगे। देखो 27 से 23 सब्जेक्ट आपके हो ही गए हैं है ना। कुछ डोमेन्स जो थे वो आपके रिमूव कर दिए गए है ना, जैसे लीगल स्टडीज रिमूव कर दिया गया, राइट। सिमिलरली आपने ये भी देखा होगा कि जो फॉरेन लैंग्वेजेस थी उनको हटा दिया गया, उनकी जगह पर आपने जीएटी देना है सीधे सीधे, राइट। कंपलसरी क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो सारे कंपलसरी कर दिए गए, आपको हर एक क्वेश्चन करना ही करना है। फिर वहीं आप पेपर को देख लो तो कोई पेन पेपर मोड का फॉर्मेट नहीं है, लास्ट मोमेंट पे चेंज हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, तो इसको हम कंसिडर करके नहीं चलते कि पेन पेपर मोड पे पेपर होगा। दिस इज जस्ट अ सजेशन गिवन बाय वन ऑफ द ग्रुप इन द पार्लियामेंट है ना, क्योंकि सजेशंस तो आते रहते हैं, बट एक बार 2024 में हो चुका है, उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स या इश्यूज फेस करने के लिए देखे जा चुके हैं। तो फर्दर मुझे नहीं लगता कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को हटाने की बात ये करेंगे वापस, है ना। बाकी बोनस पॉलिसीज आपके पास हैं ही हैं। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत होता है, उसके ऑप्शंस गलत होते हैं या एक ऑप्शन के दो चॉइसेस सही हैं, तो आपके पास ना अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हुआ है तो आपके पास बोनस मार्किंग के चांसेस होते हैं। अगर एनटीए की तरफ से कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है, उसकी तरफ से कोई गड़बड़ी निकलती है तो वो आपको +5 मार्क्स देगा बनस्बत आपने उसको अटेम्प्ट किया हो। तो जब भी पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हो बी श्योर ऑफ दिस कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ अगर आपको बहुत डाउट हो रहा है कि क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। प्रेपरेशन टिप्स के लिए मैं बोलूंगी एनसीईआरटी कोर एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लो, चाहे साइंस के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे ह्यूमैनिटीज के हो। लैंग्वेज के लिए आरसी और वोकैबुलरी को ज्यादा फोकस में रखो। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो जितनी मैक्सिमम हो पाए। फिल इन द ब्लैंक्स और आपके मैचिंग के क्वेश्चंस वोकैबुलरी बेस्ड जाते हैं, सो ये आपको काफी हेल्प करेंगे। और अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। जीएटी में भी मैं यही बोलूंगी बेटा कि आपको मॉक टेस्ट देने हैं, मतलब एक बार आप मॉक टेस्ट या पीवाईक्यू दे करके देखो और आप देखो कि क्या आप कर पा रहे हो और क्या नहीं कर पा रहे हो। जो आपसे इजीली हो जा रहा है उसको आप पहले जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो, क्योंकि क्या होता है ना हमारा जीएटी में इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हो पाता मैक्सिमम केसेस में। जीके करंट अफेयर्स में तो आपने रट्टा मारना है ना, बिना रटे हो नहीं पाएगा काम आपका। लेकिन अगर आप कॉन्ट्स और रीजनिंग में जाओगे तो प्रैक्टिस मांगता है, तो रीजनिंग मैक्सिमम बच्चों से हो जाती है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि पहले सैम्पल पेपर या फिर आप मॉक टेस्ट या फिर आप पीवाईक्यू दे करके देखो, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि क्या मेरे लिए सेक्शन इजी हो सकता है, किससे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। फिर धीरे धीरे टफ की तरफ जाओ, आपको इजी लगेगा ये। वहीं अगर आप जाएंगे तो मॉक बहुत जरूरी है बेटा। मॉक टेस्ट जब भी दे रहे हो उसका एनालिसिस जरूर करो, क्वेश्चन सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों, है ना, मार्क्स कटे तो क्यों कटे। जिस दिन आपको पता लग जाएगा आपके वीक एरियाज ना, आप धुरंधर बन जाओगे। सो स्पीड और एक्यूरेसी का खेल आपका मॉक एग्जाम से ही सही होता है, क्योंकि वो आपको एग्जाम वाला फील देता है। लास्ट वन इज टाइम मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चंस करने, तो जब भी पेपर देख रहे हो तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो जल्दी जल्दी जो आपको आते हैं। फिर उसके बाद वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो जिसमें आपको लग रहा है कि आप करोगे तो लेकिन टाइम लगेगा, और फिर लास्ट में वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जिसमें आपको लग रहा है कि आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस होती है, सबसे लास्ट में वो अटेम्प्ट करो। तो मॉक टेस्ट देते देते आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या आपके लिए सही है क्या गलत है ना। बी श्योर ऑफ दिस, अगर आप 5 सब्जेक्ट चूज करते हैं तो 16:5 कर लीजिए। और जनरली 3 शिफ्ट में पेपर होता है, तो एक दिन में मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर आपके 3 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे। अगर आपने 5 सब्जेक्ट चूज किए हैं तो फिर अगले 2 पेपर किसी और दिन होंगे, हो सकता है अगले 2 पेपर 2 अलग अलग दिन पर पड़ जाए आपके, है ना। तो मैक्सिमम अगर आपको रुकना पड़ सकता है तो 3 घंटे रुकना पड़ सकता है एक दिन किसी पेपर के लिए, है ना। बीच में जो टाइम गैप होगा वो अलग। बाकी मार्किंग सिस्टम में बता चुकी हूँ आपको। हाँ, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसके आपको 0 नंबर मिलेंगे। तो किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि आपको आता ही नहीं है, गलत है या सही है उससे मतलब नहीं है, आपको वो आता ही नहीं है, तब आप उसको अटेम्प्ट ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि माइनस में मार्क्स जाने से अच्छा है 0 ही आ जाए, है ना। नाउ बी श्योर ऑफ दिस, स्कोर अच्छा लाना जरूरी है, और अच्छा स्कोर
अच्छी यूनिवर्सिटी का टॉप नॉच कॉलेज, जितना अच्छा आप स्कोर करोगे उतना टॉप नॉच कॉलेज में आप पहुंचोगे, इस चीज़ को दिमाग में रखना। बाकी जो भी बच्चे परेशान हैं कि मैं पढ़ाई कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत कंफ्यूज हूं, है ना, तो उनको मैं स्पेशली बताना चाहती हूँ कि आप अड्डा, CUET अड्डा को फॉलो कर सकते हो डेडिकेटेडली। इंग्लिश के लिए विकैब में प्रॉब्लम आती है तो विकैबुलरी के लिए लैंग्वेज अड्डा पर मैंने पूरी विकैब सीरीज ली हुई है। हर एक बच्चा अगर विकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना चाहता है तो विकैबुलरी वर्ल्ड की पूरी सीरीज जरूर से जरूर वॉच करे। इसके अलावा आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जहां पर मैं टाइमली गूगल मीट या टेलीग्राम मीट लेती रहती हूँ जिससे आपके डाउट सॉल्व हो पाए, राइट। और हाँ, अगर आप पढ़ना चाहते हो बिल्कुल डिटेल में, लाइव क्लास भी करनी है, रिकॉर्डेड सेशन देखना चाहते हो कभी कभी इमरजेंसी के टाइम पर, है ना, आपको हर जो भी पढ़ाया गया उसके जस्ट बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो उसके लिए डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाता है, ई बुक्स मिल जाती हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ ताकि आप हर चैप्टर से रिलेटेड 50 से 60 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको लास्ट में प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, बुक के लास्ट में PYP या प्रीवियस ईयर पेपर्स देख सकते हो आप। मॉक टेस्ट भी आपको इसमें इंक्लूडेड मिल जाता है। मतलब एक बैच और 360 डिग्री प्रिपरेशन। आपको यहाँ पर 2 बैच दिख रहे होंगे, एक ड्रॉपर के लिए बेटा और एक है न्यू कमर्स के लिए। सो सफलता रीलोडेड ड्रॉपर्स के लिए, एम्बिशन रीलोडेड जो है वो हमारे 12th स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें आपको 12th का क्रैश कोर्स फ्री मिल जाता है। सो इफ यू वांट टू गेट दैट, सो बी श्योर ऑफ दिस कि आप इस बैच को ले लें, लेकिन इसके लिए आपको करियर्स अड्डा की ऐप पर जाना पड़ेगा, ठीक है। बी श्योर ऑफ दिस, CUET का एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाते हो, है ना। मार्च तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा, आप आराम से दे देना, पेपर आपका मई जून के अप्रोक्सीमेशन में हो जाएगा। ये आपकी ऑफिशियल पोर्टल है CUET.NTA.nic.in, तो इस पे आप थोड़ा सा विजिलेंट रहना और इसको चेक करते रहना टाइमली, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी वो आपकी इसी पर ही आएगी। साथ ही में मैं आपको जाते जाते बताना चाहूंगी कि करियर अड्डा की ऐप बेटा जरूर से जरूर डाउनलोड कर लो, दिस इज मस्ट, है ना। तो करियर अड्डा की ऐप पर जाओगे, फाइन ऑल कोर्सेज पे जाओगे, UG PG एग्जाम्स आपका है ये, तो आपको साइंस के हो तो साइंस वाला ले लो, उसमें लैंग्वेज GAT इंक्लूडेड है। कॉमर्स में भी सेम है, ह्यूमैनिटीज में भी सेम है कि डोमेन्स के साथ लैंग्वेज GAT इंक्लूडेड है। और अगर आपको सिर्फ लैंग्वेज GAT प्रॉब्लम कर रही है जिसमें आप सबसे ज्यादा परेशान होते हो तो आप इस पे जा सकते हो, है ना। व्यू ऑल पे जाओगे तो आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, इसकी आप डाउनलोड कर लेना बेटा, ये मस्ट है ना। देखो ये सफलता बैच है ना, ये एम्बिशन है, ये 12th वालों के लिए है और ये ड्रॉपर्स के लिए। सो सपोज अगर आप इस पे गए ना तो आपको सब मिल जाएगा, क्लासेस, मॉक टेस्ट, है ना, ई बुक्स। नीचे जाओगे तो प्लानर वगैरह भी मिल जाता है आपको, ये देखो स्टडी प्लान यहाँ से मिल जाता है। इस पे क्लिक करोगे तो ये पूरे स्टडी प्लान है, इस पे हेयर पे क्लिक करके आप देख सकते हो। जब बाय नाउ कर रहे हो ना तो कोड यूज कर लेना Y484, ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिला देगा। सो Y484 के साथ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। So use the code Y484 and you will get the badge of language GAT in 5177 rupees। क्योंकि लैंग्वेज के साथ 3 डोमेन्स और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मिलेगा तो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, बट नॉट बहुत ज्यादा। सो आप बुक लेना चाहो, आप मॉक टेस्ट लेना चाहो, वो भी अवेलेबिलिटी है। और अगर आप पूरा बैच लेना चाहते हो तो उसमें सब चीज की अवेलेबिलिटी है। सब पे आप एक ही कोड लगा सकते हो, Y484 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। सो विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ, अगर कोई क्वेरी है तो वो मुझे आप आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दिएगा। आई विल ट्राई कि मैं शॉर्ट में या वीडियो की मदद से आपकी हेल्प करने की कोशिश